गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विक्टोरियन एज से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मीठी बाणी बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो इसीलिए आपसे भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ये चैनल आपको मिला है इस बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार आपको मिले ना मिले, हो सके जब आपको मिले तब तक वक्त आपके हाथ से निकल चुका हो। इसीलिए आपके भाई का ये कहना है आपसे कि चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम करने वाले हैं हर एक टॉपिक को यहाँ बारीकी से कवर। और पहले करेंगे एमसीक्यूज डिस्कस हर एक एज से रिलेटेड, उसके बाद 5 से 7 मिनट की एक वीडियो ऐसी लाई जाएगी जिसमें पूरा टॉपिक निचोड़ के रख दिया जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 5 मिनट की वीडियो लेके आए थे, तो इसके बाद भी एमसीक्यूज के बाद एक वीडियो फिर से लाई जाएगी जिसमें मेन इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। लिटरेचर के हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है, इससे पहले भी आगे आने वाले समय में भी। और ग्रामर स्पोकन इंग्लिश तो ऑलरेडी चल ही रहा है इसके साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विक्टोरियन एज स्टार्टेड विद द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टू द थ्रोन इन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन है 1839, 1837, 1836, 1840। तो विक्टोरियन एज जो है स्टार्ट होती है किसके एक्सेशन के साथ? क्वीन विक्टोरिया के। क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पे यानी कि सिंहासन पे राजगद्दी पे बैठती हैं कब? ऑप्शन 4 हमारे पास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1837। अब बात करेंगे यहाँ पे विक्टोरियन एज के बारे में। विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड वो है 1837 से लेके 1901 तक। इससे पहले हमने रोमांटिक एज डिस्कस की थी। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या था? 1798 से लेके 1837 तक था। तो उस टाइम भी हमने 1837 से रिलेटेड मेन पॉइंट बताया था। यहाँ पे जो है क्वीन विक्टोरिया जो है असेंड होती हैं थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठती हैं, गद्दी पे बैठती हैं, और 1901 में हो जाती है इनकी डेथ। तो ये था विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं, विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नॉन एज। विक्टोरियन एज को जाना जाता है किस नाम से? एज ऑफ साइंस, एज ऑफ डाउट एंड फेथ, मशीन एज, ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसको मशीन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ साइंस भी कहा जाता है, एज ऑफ डाउट एंड फेथ भी कहा जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और बता दूं, एज ऑफ पीस भी इसको कहा जाता है। तो इतने नामों से इसको जाना जाता है विक्टोरियन एज को। विक्टोरियन एज किसके लिए जानी जाती है? नोवेल्स के लिए। रिप्रेजेंटेटिव पोइट कौन है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देखिए, विच एज इज ऑल्सो नॉन एज? एज ऑफ हाइपोक्रेसी। कौन सी एज जो है एज ऑफ हाइपोक्रेसी के नाम से जानी जाती है? तो 4 ऑप्शन है, विक्टोरियन एज, मेडिएवल एज, ऑगस्टिन एज, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विक्टोरियन एज। एज ऑफ हाइपोक्रेसी भी कहा जाता है, पाखंड की एज। विच एज इज ऑल्सो नॉन एज कॉम्प्लेक्स एज एंड एज ऑफ मेटीरियलिज्म। कॉम्प्लेक्स एज और एज ऑफ मेटीरियलिज्म के नाम से कौन सी एज जानी जाती है? ऑगस्टन, विक्टोरियन, क्लासिकल, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड हर अंकल। क्वीन विक्टोरिया सक्सीड करती हैं अपने अंकल को। अंकल के बाद यानी कि सिंहासन पे बैठती हैं, कहने का मतलब है जॉर्ज 1। इनके अंकल कौन थे? जॉर्ज 1, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, विलियम 4th, विलियम 3rd। हमने बात की थी लास्ट वीडियो में 1685 में, जब किंग जेम्स सेकंड जो हैं गद्दी पे बैठते हैं किंग चार्ल्स सेकंड के बाद। तो 1685 से लेके 1688 में जो हैं क्वीन ऑफ मैरी और विलियम द ऑरेंज जो हैं उनसे जो है राजगद्दी छीन लेते हैं। यानी कि जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिस घटना को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है 1688। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, बिना खून की, यानी कि रक्त विहीन बोल सकते हैं जो क्रांति है। और 100 साल पहले हमने बात की थी 1688 से 100 साल पहले 1588 में स्पेनिश आर्मडा, आपको याद होगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन विलियम 4th, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विक्टोरियन एज एंडेड इन 1901 विद, किसके साथ? यहाँ पे विद ये टाइपिंग मिस्टेक है।
विद द डेथ ऑफ किसकी डेथ के साथ? क्वीन मैरी, क्वीन एन, एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया। 4 ऑप्शन है और क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच लिटरेरी जॉनर वॉज डोमिनेंट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज? तो कौन सा लिटरेरी जो है जॉनर डोमिनेंट रहा विक्टोरियन एज के दौरान? ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नोवेल, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा। 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवेल। और रोमांटिक एज में कौन सा जॉनर था? पोइट्री। ग्रेट एग्जीबिशन हेल्ड इन, तो ग्रेट एग्जीबिशन है जो हेल्ड हुआ था 1845, 1848, 1851, 1854। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमें बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है और 1851 ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1851 से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे बता दें। ग्रेट एग्जीबिशन जो था, प्रदर्शनी बोल सकते हैं जिसको, 1851 वाज एन एग्जीबिशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। किसकी एग्जीबिशन थी? इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे उनकी एग्जीबिशन थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। व्हेन वाज सेकेंड रिफॉर्म एक्ट पास? तो सेकेंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो कब पास होता है, ये हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमें आंसर देना है इसका। सेकेंड रिफॉर्म एक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा 1867, 1870, 1871, 1874। 4 ऑप्शन है, तो 1867 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन? फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट जो है वो पास हुआ था 1830, 1832, 1834, 1937। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1832 में जो है फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड रोमांटिक पीरियड एंड ऑफिशियली? तो रोमांटिक पीरियड कौन से ईयर में एंड हुआ था ऑफिशियली अगर बात करें? 1822, 1827, 1829, 1832। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी 1832। कहीं कहीं पे 1832 भी मिलता है, अदरवाइज हमने बता रखा है 1798 से लेके 1837 तक इसका टाइम पीरियड रहता है, और कुछ बुक्स में आपको 1832 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, क्रीमियन वॉर वॉज फॉट इन? तो क्रीमियन वॉर लड़ा गया, कब लड़ा गया? 1854 में, 56 में, 59 में और 60 में। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 1854 में जो है क्रीमियन वॉर लड़ा गया। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा बता दें, क्रीमियन वॉर क्या था? क्रीमियन वॉर वॉज फॉट इन, बोल सकते हैं 1854। It was between Russia and an alliance led by France from October 1853 to 1856. रशिया लॉस्ट इट, और रशिया इसे हार गया 1853 से 1856 के बीच में। क्रीमियन वॉर की बात चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वर सस्पेंडेड एनिमेशन इन पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड? तो 4 ऑप्शन है। सस्पेंडेड एनिमेशन इन पॉलिटिक्स की बात चल रही है यहाँ पे 1825 to 32, 1810 to 1832, 1820 to 1832, 1820 to 1837। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है 13th क्वेश्चन का। तो 1820 से 1832 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको बैरन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। लिटरेरी एयर फ्रॉम 1820 to 1832 आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिच बैरन क्लासिकल बॉर्डर। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे करेक्ट। बैरन कहा जाता है, बैरन इसलिए कहा जाता है इसको बिकॉज नो सिग्निफिकेंट लिटरेरी प्रोडक्शन अपीयर्ड दिस टाइम। इस टाइम पे कोई भी लिटरेरी जो है प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट लिटरेरी प्रोडक्शन अपीयर नहीं हुआ था, इसलिए इसको बैरन एज, जैसे कि बैरन एज आपने सुना होगा लिटरेचर की, तो इस पीरियड को भी बैरन कहा जाता है। 1820 से 1832 का जो पीरियड है इसको बैरन पीरियड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और बैरन एज तो आपको पता है चौसर की एज के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है। डिकेंस अर्लीस्ट वर्क स्केचेस बाय वॉज रिटन इन। तो डिकेंस का जो अर्लीस्ट वर्क है स्केचेस बाय वॉज वो लिखा गया, कब लिखा गया? 1824, 1828, 1832, 1830। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 तो 1832 करेक्ट हो जाएगा। 1832 में ही जो है फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट भी यहाँ पे हमने बात की थी, और 1832 में ही स्केचेस बाय वॉज भी लिखा गया है। किसका? चार्ल्स डिकेंस का। और इंडिया के चार्ल्स डिकेंस के नाम से किसे जाना जाता है? मुल्क राज आनंद को। तो ये कंपेयर करा दिया हमने। विक्टोरियन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, जिसमें 2 पीरियड अगर जिनकी बात करें 1837 से लेकर 1871 तक जो है एज ऑफ टेनिसन, और 1871 से लेकर 1871 से लेकर 1901 तक जो है एज ऑफ हार्डी।
अर्ली विक्टोरियन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1832 टू, ये हमें बताना है 1832 से लेके कब तक जो है अर्ली विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है। तो 68, 70, 71 और 75। तो यहाँ पे 1832 से 1870 तक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और 71 से जो है नेक्स्ट एज स्टार्ट होती है इसी की सेकंड पार्ट, 71 से लेके 1901 तक। लेटर विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट्स विद 1870 बोल रहा है यहाँ पे, 1871 से बोल सकते हैं हम इसको। 70 तक अगर पहला कंप्लीट हो गया तो 71 से लेके 1901 तक ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली विक्टोरियन पीरियड्स, अर्ली विक्टोरियन पीरियड इज नॉन एज, यहाँ पीरियड्स लिख दिया, यहाँ पे पीरियड इज नॉन एज होगा यहाँ पर, ऑल्सो नॉन एज। तो लेस इज फेयर, डल टाइम, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। लेस इज फेयर करके, लेस इज फेयर जो है इसका जो इसकी मीनिंग की बात करें तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी भी हमें समय मिलता है ऑफलाइन कोचिंग के बाद, तो यहाँ पे पीडीएफ बनानी होती है, उसके बाद वीडियो आपको पता है कैप्चर करने में कम से कम 1 से 2 घंटे का पूरा टाइम लग जाता है टोटल अपलोड करने तक। तो बहुत जो है एक लगभग मिड नाइट तक यहाँ पे जाग के ये वीडियोज अपलोड कर रहे हैं हम। तो हमारी कोशिश है, अपनी तरफ से खुशी होती है हमें, हम ये किसी उसके लिए नहीं कर रहे हैं, किसी फ़ायदे के लिए यहाँ पे, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, आगे और बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। एक कोशिश है हमारी तरफ से, हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, हम भी जानते हैं। कार्लाइल चार्टर रिजल्ट जो है वाज पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश हुआ था चार्टर रिजल्ट जो है? 1826, 1829, 30 और 32। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। लेकिन जो अगर करेक्ट आंसर की अगर इसमें बात करें, पीके नायर अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें है 1833 टू 34 करके ये आपको मिलेगा इसका, अगर बात करें चार्टर रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है हमारे पास 32, तो हम 32 को ही मान के चलेंगे यहाँ पे। हु स्टार्टेड साइकोलॉजिकल नॉवेल्स इन विक्टोरियन एज, तो विक्टोरियन एज में साइकोलॉजिकल नॉवेल्स किसने स्टार्ट किए? 4 ऑप्शन है, जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टन, मैरी एजवर्थ, एंथनी ट्रोलॉप। करेक्ट आंसर हमें बताना है, 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है जॉर्ज इलियट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। विच इंग्लिश राइटर प्रेजेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक का डॉक्ट्रिन किसने प्रेजेंट किया? जेन ऑस्टिन, वॉल्टर पैटर, चार्ल्स डिकेंस, ऑस्कर वाइल्ड। 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्टर पैटर, बी ऑप्शन। 22 का बी हो जाएगा वॉल्टर पैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which writers are called child of democracy and individualism, industrialism, materialism, doubt, precision और science and evolution? तो मेडिवल राइटर, मॉडर्न राइटर्स, विक्टोरियन राइटर्स, एंग्लो सैक्सन राइटर्स। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरियन राइटर्स, सी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरियन राइटर्स, 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थियरी वॉज प्रेजेंटेड बाई चार्ल्स डार्विन। विच थियरी, कौन सी थियरी प्रेजेंट की गई चार्ल्स डार्विन की तरफ? थियरी ऑफ गुड मैनर्स, थियरी ऑफ इकोनॉमी, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो थियरी ऑफ जो इवोल्यूशन है, विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। अब बात करें तो विकास का सिद्धांत, इसके अतिरिक्त आपको पता होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके इसके लिए जाने जाते हैं 1859 में। तो इस बुक में जो है डार्विन ने क्या किया था, रोट हिज थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, इसी में लिखी थी इन्होंने, विकास के सिद्धांत इसी बुक में इन्होंने लिखे थे, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वी कैन से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज? ब्राउनिंग, टेनिसन, स्विनबर्न, डिजरॉसिटी। तो यहाँ पे टेनिसन हो जाएंगे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है। व्हेन वाज क्वीन विक्टोरिया बोर्न, तो कब इनका जन्म हुआ? 1813, 1816, 1819, 21। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1819 में इनका जन्म हुआ था और 1837 में सिंहासन पे बैठती हैं। तब कितने साल की थी ये पूछा जाता है, तभी 18 साल की थी। 19 से 37 तक आप काउंट कर लेंगे, 18 ईयर। वी कैन कॉल द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज को क्या कह सकते हैं हम? एज ऑफ सेंटिमेंटलिज्म कह सकते हैं, एज ऑफ पीस कह सकते हैं, एज ऑफ किंग और नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है 27 का हमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
एज ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच एरा ब्रिटेन चेंज्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल नेशन टू वर्ल्ड वाइड एम्पायर। तो कौन से एरा में जो है ब्रिटेन चेंज हो गया प्रोविंशियल नेशन से एक वर्ल्ड वाइड एम्पायर के रूप में। तो चार ऑप्शन है, विक्टोरियन, ओल्ड, मेडिएवल, रिनेसा। तो यहाँ पे विक्टोरियन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन पब्लिश। तो कब पब्लिश हुआ? 1851, 53, 55, 59। तो 59 करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। द नोबेल डिस्प्लेड रेमेडीज इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा है? जॉर्ज एलियट, थॉमस कार्लाइल, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी। चार ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो डिस्प्लेड रेमेडीज किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है हमें। ये लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 31, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं एंड हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स जॉइंटली पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ पोम। तो उनके जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उनके एल्डर ब्रदर चार्ल्स दोनों ने जॉइन मिलकर एक पब्लिकेशन कलेक्शन जो है पोम्स का वो पब्लिश किया। तो उसका नाम क्या था? पोम्स बाय टू ब्रदर्स। इसके अलावा पोम्स बाय यंगर एंड एल्डर ब्रदर्स, पोम बाय ट्विंस और पोम बाय पेरेंट्स। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पोम्स बाय टू ब्रदर्स करके, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर व्हेन डिड पोम्स बाय टू ब्रदर्स अपीयर। तो कब हुई है जो पोम्स बाय टू ब्रदर्स है ये अपीयर कब हुई? 47 में, 1847, 1842, 1837, 1827। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 1827 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द पोएट लॉरेट इन 1850। तो पोएट लॉरेट कौन बने 1850 में? रॉबर्ट ब्राउनिंग, शैली, टेनिसन, स्विनबर्न। तो टेनिसन बने थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं ये पोएट लॉरेट बने थे 1850 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में बनते हैं। 1843 से 50 तक जो है विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहते हैं 1850 से 1891 तक है। 1892 में भी 1891 और 92 के बीच में है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे कन्फ्यूजन टाइप का हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट रहते हैं। और इससे पहले 1843 से बाद पहले की बात करें तो 1843 तक जो रहे हैं रॉबर्ट सदर रहे हैं यहाँ पे, जिसको सऊदी भी बोला जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ डाई दिन, तो कब इनकी मृत्यु होती है? 1850, 45, 53, 42। चार ऑप्शन है। 50 में इनकी 1850 में, यानी कि प्रील्यूड का पब्लिकेशन ईयर भी है ये, पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था प्रील्यूड। हु रोट फैल्कन। फैल्कन किसने लिखा है? रोसेटी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग, W.B. येट्स। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है हमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिसन, बी ऑप्शन। द फैल्कन इज बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम। तो किस पे आधारित है? चौसर, स्विनबर्न, डांते, बोकेसियो। डी ऑप्शन हो जाएगा, बोकेसियो पे आधारित है ये जो फैल्कन करके स्टोरी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज रिटन बाई। तो किसके द्वारा लिखा गया? प्रिंसिपल्स जो ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीति का जो अर्थव्यवस्था है उसके सिद्धांत किसके द्वारा ये लिखा गया ये पूछा जा रहा है। स्टुअर्ट मिल, थॉमस कार्लाइल, अल्फ्रेड द ग्रेट, नॉन ऑफ दीज। चार ऑप्शन है, 37 का आंसर हो जाएगा मिल। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वॉज रिटन इन। तो कब लिखा गया इसको? 45, 46, 48, 51। 1845 से लेके 1851 चार ऑप्शन हमें दिए हैं यहाँ पे। तो हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है, 38 का हो जाएगा सी। 1848 में इसको लिखा गया। एटीन 48 से रिलेटेड आपने
एक और मेन पॉइंट्स जो है डीजी रोसेटी के बारे में आपने सुना होगा। तो इनसे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसको हम एक वीडियो में पूरा लेके आएंगे, जो भी निचोड़ जो हमने बोला पूरा इसका जो एक समरी टाइप की रहेगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, द नोवेल डिस्परेट रेमेडीज इज रिटन बाय। तो डिस्परेट रेमेडीज किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है हमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डी, टॉमस हार्डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्परेट रेमेडीज वॉज रिटन ऑन द एडवाइस ऑफ जॉर्ज मेरेडिथ। तो जॉर्ज मेरेडिथ की सलाह पे इसको लिखा गया। तो कब लिखा गया? 1869, 71, 73, 76, 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। 1871 में इसको लिखा गया। टू whom कैन वी कॉल द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस। तो किसको हम कह सकते हैं लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस? टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, डब्ल्यू बीट्स, कार्लाइल। तो टॉमस हार्डी को कह सकते हैं। 41 का बी ए हो जाएगा, सॉरी। हु प्रेजेंटेड द एक्सप्रेशन, हार्डी वही हैं रिटर्न ऑफ द नेटिव वाले। हु प्रेजेंटेड द एक्सप्रेशन ब्रॉड चर्च। तो किसने प्रेजेंट किया ये एक्सप्रेशन ब्रॉड चर्च का? टॉमस हार्डी, आर्थर यूक्लो, टॉमस कार्लाइल, विलियम वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, AHC। इनकी डेथ पे एक एलिजी लिखी थी, किसने लिखी थी ये आप बताएंगे, और क्या नाम था उसका वो आपको बताना है। थायरेसिस करके आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो किसने लिखा है ये आप बताएंगे। 43 लेसेज अफेयर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है लेसेज फेयर का? फ्री ह्यूमन बीइंग, फ्रीली मूविंग, फ्री ट्रेड, गिविंग आर्म्स। तो फ्री ट्रेड इसका मीनिंग होता है, हमने ऑलरेडी बताया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर की, कल्चर एंड एनार्की इज अ प्रोज वर्क रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया प्रोज वर्क? टॉमस कार्लाइल, जॉर्ज मेरेडिथ, जेन ऑस्टन, मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे आंसर बताना है। 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास और आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नल्ड। कल्चर एंड एनार्की इन्होंने लिखा है। सैंड्रा बेलोनी इज अ नोवेल रिटन बाय। किसने लिखा है सैंड्रा बेलोनी? जॉर्ज एलियट, मेरेडिथ, रस्किन, हार्डी। 4 ऑप्शन है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, तो जॉर्ज मेरेडिथ हो जाएंगे यहाँ पे, बी ऑप्शन। विक्टोरिया इज रिटन बाय। विक्टोरिया किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज मेरेडिथ, एलियट, जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टन, टॉमस कार्लाइल। 4 ऑप्शन है। 46 का आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज मेरेडिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया इज अ सिक्वल टू दी नोवेल। तो किसका सिक्वल है? कौन से नोवेल का सिक्वल है? इगोस्ट, एमिलिया इन इंग्लैंड, जेन ऑस्टन, केस ऑफ जनरल ओपल करके। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है 47 का। तो इसका हो जाएगा विक्टोरिया करके जो है सिक्वल किसका है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लगता है गलत हो गया हमारे से। ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइपिंग करने के लिए जिनको दिया था उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी, मुझे ऐसा लगता है। जॉर्ज मेरेडिथ का जैसे हमने सैंड्रा बेलोनी नोवेल था, तो इसी का जो है ये विक्टोरिया सिक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो सैंड्रा बेलोनी करके है इसका करेक्ट आंसर। जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 48 में, व्हाट इज ON1? ON1 करके है, यानी कि एवरीवन करके आपने सुना होगा, उसी टाइप से ये लिखा गया है ON1 करके। पोम बाय टॉमस हार्डी, पोम बाय टेनिसन, नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, प्रोज वर्क बाय अर्नोल्ड। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है 48। तो ये हो जाएगा पोम बाय टेनिसन की पोम है। हु रोड वुदरिंग हाइट्स? तो वुदरिंग हाइट्स किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, हार्डी, सैलेड ब्रांटे, एन ब्रांटे, एमिली ब्रांटे। ब्रांटे सिस्टर्स या स्टॉर्मी सिस्टर्स हुड जिस को इस नाम से जाना जाता है, तो उनके बारे में है ये। वुदरिंग हाइट किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो एमिली ब्रांटे ने लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जेन आयर इज़ अ नोवेल रिटन बाय जेन आयर किसके द्वारा लिखा गया है? एन ब्रोंटे, टॉमस कार्लाइल, शैरलेट ब्रोंटे, एम.एल. ब्रोंटे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सी यानी कि शैरलेट ब्रोंटे इसका करेक्ट हो जाएगा। जेन आयर किसने लिखा है? शैरलेट ब्रोंटे ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलेटी इज़ रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है विलेटी करके? तो ये बताना है हमें। इसमें भी 4 ऑप्शन है, शैरलेट ब्रोंटे, एन ब्रोंटे, जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलेटी किसके द्वारा लिखा गया है? 51 का हो जाएगा ए, शैरलेट ब्रोंटे के द्वारा। आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।